मेमन टीवी के मौजूद दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन चेली और आप देख रहे हैं मेमन टीवी। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में पाकिस्तान को आईएमएफ की तरफ से बेल आउट पैकेज ऑफर हुआ और ये 13वीं दफ़ा हुआ, जबकि श्रीलंका के प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्सा जब 7वीं दफ़ा आईएमएफ से बेल आउट पैकेज लेने गए तो इन्हें मना कर दिया गया। आखिर क्या वजह है आईएमएफ पाकिस्तान पे नजर करम किए हुए है और वो कौन सी बैरूनी ताकतें हैं जो पाकिस्तान को बैंक करप्ट होने देना नहीं चाहती? तो अपने टॉपिक पर चलने से पहले हमारी नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि वो हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। नाज़रीन इकराम, पहले तो हम इस बात को समझते हैं कि पाकिस्तान को आईएमएफ से बेल आउट की ज़रूरत क्यों पेश आती है, जबकि इसका फॉरेन रिजर्व तो अगस्त 2021 में बढ़कर $20 बिलियन तक पहुंच गया था और अफगान अमेरिका वॉर भी खत्म हो गई थी। भारत से ताल्लुकात भी ठीक चल रहे थे, चाइना तो है ही पाकिस्तान का दोस्त मुल्क, इससे क्या खतरा। तो आखिर सी क्या ज़रूरत पेश आई आईएमएफ से बेल आउट पैकेज लेने की? इसकी एक वजह है ग्लोबल पेंडेमिक सिचुएशन, जिससे पूरी दुनिया तबाही के दाने पे पहुंच गई। श्रीलंका के बैंक करप्ट होने के पीछे भी पेंडेमिक सिचुएशन का ही हाथ है। कोविड-19 की वजह से श्रीलंका की टूरिज्म इंडस्ट्री तबाह हो गई और वो अपनी इकोनॉमी को बचा ना सका। एक और वजह यूक्रेन रशिया वॉर है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया को महंगाई का सामना है, क्योंकि रूस और यूक्रेन दुनिया भर में ऑयल, नेचुरल गैस और वीट के बड़े एक्सपोर्टर हैं। इस जंग की वजह से दुनिया भर में क्रूड ऑयल, वीट, मिनरल्स, गोल्ड, नेचुरल गैस की कीमतों में इजाफा हुआ। जाहिर है इससे पाकिस्तान भी मुतासर हुआ। पाकिस्तान यूक्रेन से $496 मिलियन से ज़्यादा की गंदम हर साल इंपोर्ट करता था और 2020 में इसने $300 मिलियन से ज़्यादा की गंदम रूस से भी इंपोर्ट की और इस जंग की वजह से इसे ये गंदम दूसरे ममालिक से महंगे दामों इंपोर्ट करनी पड़ी, जिसकी वजह से इसका इंपोर्ट बिल बढ़ गया और ऑयल के रेट दुनिया भर में बढ़ने की वजह से पाकिस्तान को ऑयल भी महंगे दामों खरीदना पड़ा। पिछले दिनों हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब रूस से सस्ता ऑयल खरीदने के लिए रूस के दौरे पर गए। इस जुर्म की पादाश में अमेरिका ने अपोजिशन की मदद से इनका तख्ता उलट दिया। बेल आउट पैकेज मांगने की एक सबसे अहम वजह अंदरूनी सियासी रस्साकशी भी है। हुक्मरान आपसी सियासी झगड़ों और करप्शन की वजह से अवामी मसाइल और अवामी फलाह बहबूद पर काम नहीं करते। इस वक्त हमारे 60% से ज़ायद अरकान पार्लियामेंट मनी लॉन्ड्रिंग, मर्डर, रेप जैसे जराइम में मुलविस हैं। जाहिर है ऐसे अरकान पार्लियामेंट अवामी मसाइल और इनके हल के लिए क्यों संजीदा होंगे। इन गैर संजीदा और करप्ट हुक्मरानों को बेल आउट पैकेज क्यों मिल जाता है और वो कौन कौन से ममालिक हैं जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान बैंक करप्ट हो और ना ही ये चाहते हैं कि पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो? नंबर 1, अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान बैंक करप्ट हो और ना ही ये चाहता है कि पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो, क्योंकि पाकिस्तान अगर बैंक करप्ट हुआ तो चाइना पाकिस्तान पे हावी हो जाएगा और चाइना गवादर का पूरा कंट्रोल पाकिस्तान से हाथिया लेगा, जिससे उसे मिडिल ईस्ट तक रसाई मिल जाएगी, जो कि अमेरिका नहीं चाहता। इसीलिए अमेरिका, जो कि आईएमएफ का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, वो पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज देता रहता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका क्यों नहीं चाहता कि पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा हो? अगर पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो हो सकता है वो चाइना के साथ मिलकर अमेरिकी मुफादात को एशिया में नुकसान पहुंचाए। नंबर 2, चाइना। जी हाँ, चाइना, जो कि पाकिस्तान का पुराना दोस्त है और हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है, वो भी नहीं चाहता पाकिस्तान बैंक करप्ट हो और ना ही ये चाहता है कि पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा हो, क्योंकि अगर पाकिस्तान बैंक करप्ट हुआ तो हो सकता है पाकिस्तान अमेरिका के प्रेशर में आकर गवादर पोर्ट तक चाइना को रसाई ना दे और इसका सी पैक खटाई में पड़ जाए, जिससे इसकी मिडिल ईस्ट तक डायरेक्ट रसाई मुमकिन ना हो पाएगी। और अगर पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो अमेरिका नवाज पाकिस्तानी सियासतदान सी पैक रुकवा देंगे और भारत बहिरा हिंद में चाइना का रास्ता रोक देगा, जिसके बाद चाइना अपनी मसनूआत दुनिया भर में नहीं बेच पाएगा और पाकिस्तान एक एटमी ताकत रखने वाला मुल्क है, जिसे ताइवान की तरह जंगी मशकें करके प्रेशर में भी नहीं लिया जा सकता। नंबर 3, सऊदी अरब। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप जानते हैं कि सऊदी अरब मुसलमानों के लिए बहुत अहमियत रखता है, खाना काबा और मदीना मुनव्वरा की वजह से, और सऊदी अरब माशी एतबार से बहुत मजबूत मुल्क भी है और वो मुसलमानों का अमीर मुल्क यानी लीडर बनना चाहता है और पाकिस्तान की मदद के बगैर तो सऊदी अरब को अपना वजूद बरकरार रखना ही मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि जब अरब इसराइल जंग हुई थी तब पाकिस्तान वो मुल्क था जिसने सऊदी अरब की हिफाजत के लिए अपनी अफवाज सऊदी अरब भिजवाई थी और पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की वाहिद न्यूक्लियर पावर भी है, तो सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान की सलामती ज़रूरी है। तुर्किया। नाज़रीन इकराम, 2023 में तुर्किया ट्रीटी ऑफ लोज़ान से आज़ाद होने वाला है और वो दोबारा सल्तनत उस्मानिया के क़याम की कोशिश करेगा, जिसके लिए इसे पाकिस्तान की सख्त ज़रूरत पड़ेगी। इसकी पूरी तफसील हमने अपनी एक वीडियो तुर्की का माजी, हाल और मुस्तकबिल में बयान की है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो इस वीडियो के एंड के बाद डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो नाज़रीन इकराम,
आज की इस वीडियो में आपने जान लिया होगा कि पाकिस्तान को क्यों बार बार IMF से बेल आउट पैकेज की जरूरत पड़ती है और कौन कौन से ममालिक इसे बैंक करप्ट होने नहीं देते। तो इसके साथ ही अपने होस्ट मोहसिन चली को इजाजत दीजिए। जल्द मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो के साथ।